दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मिहिर के चेहरे पर पसरा डर, उसके मन की बेचैनी और रात की वो अधूरी यादें, सब कुछ मिलकर एक रहस्यमयी सस्पेंस बन चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर के जागने से, लेकिन इस बार उसकी आंखें किसी राहत भरी सुबह में नहीं, बल्कि डर और उलझन में खुलती हैं। जैसे ही वह जागता है, उसे एहसास होता है कि वह अपने कमरे में नहीं, बल्कि किसी और जगह है। और जब वह इधर-उधर देखता है, तो सामने दीवार पर टंगी तस्वीरें साफ बता देती हैं कि यह नोयना का कमरा है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह हड़बड़ाकर उठता है, अपने कपड़े देखता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह यहाँ कैसे आया। उसे कल रात की कोई बात याद नहीं। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है और वह खुद से ही सवाल पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या हुआ था कल रात? तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर तुलसी का नाम चमकता है। मिहिर कुछ पल तक फोन को देखता रहता है, जैसे उसे जवाब देने की हिम्मत ही न हो। लेकिन फिर वह कॉल रिसीव करता है। तुलसी की आवाज़ में घबराहट है। मिहिर, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मेरा दिल बहुत बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ हो। तुम ठीक तो हो ना? तुलसी की आवाज़ सुनकर मिहिर का दिल और भी भारी हो जाता है। वह कोशिश करता है कि खुद को सामान्य दिखाए और कहता है, हाँ तुलसी, सब ठीक है। मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, किसी का फ़ोन आ रहा है। ये कहकर वह झूठ बोलते हुए कॉल काट देता है। मिहिर की आंखों में शर्म और डर दोनों झलकते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह तुलसी को कैसे बताए कि सुबह जब वह उठा तो खुद को किसी और के कमरे में पाया। तभी एक और कॉल आती है। इस बार नोएना की। उसकी आवाज़ में अजीब सी गंभीरता है। मिहिर, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? मिहिर कुछ कह नहीं पाता। नोएना आगे कहती है, थोड़ी देर में कैफ़े में मिलो, वहीं बात करेंगे, और कॉल काट देती है। मिहिर बेचैन हो उठता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा है। नोएना क्या कहने वाली है? क्या उसे रात की सब बात याद है? क्या वाकई कुछ हुआ था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह कैफे पहुंचता है, जहां नोएना पहले से बैठी होती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, जो मिहिर को और असहज कर देती है। नोएना सीधा मुद्दे पर आती है। मिहिर, कल रात तुमने मुझसे आई लव यू कहा था, और अब मुझे समझ नहीं आता कि इस रिश्ते को क्या नाम दूं। क्या यह सिर्फ नशे की बात थी या तुम्हारे दिल की सच्चाई? मिहिर चौंक जाता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। नोएना आगे कहती है, तुम्हें किसी और औरत में तुलसी कैसे दिखाई दे सकती है? जब कोई आदमी नशे में होता है तो वही बोलता है जो उसके दिल की गहराइयों में छिपा होता है। तुमने ये बात मुझसे कही, इसका मतलब तुम मुझे ही सबसे करीब मानते हो। मिहिर हकलाते हुए कहता है, नो, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने कहा वो मैं तुलसी को समझकर कह रहा था। लेकिन नोएना ठंडी मुस्कान के साथ बोलती है, तुलसी को समझकर? मिहिर, अगर तुम्हारे दिल में सच में तुलसी है, तो फिर किसी और औरत के सामने वो बात कैसे निकल सकती है? तुम सिर्फ तुलसी से प्यार करने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में जगह किसी और की है, मेरी। नोएना के ये शब्द मिहिर के कानों में हथौड़े की तरह बजते हैं। वह वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका है। घर पहुंचते ही हेमंत उसे देखकर चौंक जाता है। भैया, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मिहिर थके हुए स्वर में कहता है, हेमंत, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ। मैं नोएना के कमरे में कैसे पहुंच गया, मुझे कुछ याद नहीं। हेमंत कुछ देर तक चुप रहता है, फिर हंसने लगता है। भैया, कमरा नोएना का जरूर था, लेकिन वहां नोएना नहीं थी, मैं था। मिहिर एक पल के लिए रुक जाता है, उसकी सांसें जैसे थम जाती हैं। क्या? तू? हेमंत बताने लगता है कि जब वह मिहिर को ढूंढने गया तो देखा कि वह बेहोश सा नोएना के कमरे में पड़ा है। नोएना ने कहा, कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, सोने दो। लेकिन हेमंत को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कहा, आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेंगी, आप मेरे कमरे में सो जाइए, मैं भैया के पास रहता हूँ। और नोएना को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। मिहिर यह सुनकर जैसे सांस ले पाता है। वह कहता है, थैंक गॉड तू वहां था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हेमंत गंभीर होकर कहता है, भैया,
मुझे लगता है कि आपकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। इतना नशा किसी सामान्य ड्रिंक से नहीं हो सकता। मिहिर हैरान रह जाता है। ऐसा कौन कर सकता है? हेमंत कहता है, यह तो आपको सोचना पड़ेगा भैया, लेकिन एक बात तय है, किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। मिहिर अब और उलझन में पड़ जाता है। वह सोचता है कि यह सब तुलसी से छिपाना ठीक नहीं, लेकिन हेमंत उसे रोक देता है। भैया, मामला बहुत नाजुक है। तुलसी भाभी पहले भी आपको माफ कर चुकी हैं। अगर दोबारा उनके कानों तक कुछ ऐसा पहुंचा तो शायद वो आपको माफ ना करें। सही वक्त आने दो, हम सब कुछ उन्हें बता देंगे। लेकिन इसी बीच कहानी में आता है अगला बड़ा ट्विस्ट। नोयना अपने कमरे में बैठी खुद से बातें कर रही होती है। मुझे पता था ड्रिंक में वो मिक्स करने से काम हो जाएगा। बस अगर हेमंत बीच में नहीं आता तो आज सब कुछ खत्म हो गया होता। तुलसी और मिहिर का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, नोयना की चाल अब धीरे धीरे सामने आने वाली है। वह एक एक कदम सोच समझकर उठा रही है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नोयना मिहिर की तस्वीरें अपने फोन में देख रही है। सा जहां मिहिर उसके कमरे में बेहोश पड़ा है। वो मुस्कुराकर कहती है, अगर मिहिर ने मुझे